रिसेंटली देखा गया है कि इंडिया ने शॉक कर दिया रसिया को वर्ल्ड कोर्ट में। इंडिया ने एक्चुअली रसिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। पहली बार यूक्रेन वॉर के बाद जब इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पर रसिया के अगेंस्ट में वोट किया। इससे पहले आप देख लीजिए, इंडिया ने हमेशा रसिया के सपोर्ट में अपना वोट किया है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, इन वर्ल्ड कोर्ट इंडियन जज वोट्स अगेंस्ट रसिया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वर्ल्ड कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्यों अब तक इंडिया सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस केस में जो इंडिया के भेजे हुए जो जज हैं जस्टिस दलवीर, इन्होंने रसिया के अगेंस्ट में अपना वोट किया। इवन यहाँ पर चाइना इस केस में भी रसिया के साथ खड़ा रहा और उसने रसिया के सपोर्ट में अपना वोट किया। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कोर्ट को ही कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों अलग नहीं है, बोथ आर सेम। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको कहाँ मिलेगा? नीदरलैंड में। ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उनमें से एक है। ये आपको अकेला यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है जो आपको यूएसए से बाहर मिलेगा। अब रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ कि रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी को, और यूक्रेन की लीडरशिप पहुंची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम यही है कि कंट्रीज़ के बीच में जो मसले खड़े होते हैं उन्हें सॉल्व कराया जाए। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट यहाँ पर पहुंची और कहा कि रसिया ने अटैक कर दिया है हम पे, हम उनके अगेंस्ट में फाइल करते हैं केस। तब से लेकर अब तक ये पूरा केस चल रहा है इस इशू पर। फाइनली देखा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है वर्डिक्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी प्रॉपर कोर्ट की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर 15 जज बैठते हैं जो कि दुनिया भर की कंट्रीज से होते हैं। ये जो फैसला देते हैं फिर उन पर वोटिंग होती है। अब मान लो कि कल को कोई केस अगर हो जाता है यूएसए और कनाडा के बीच में, तो फिर यहाँ पर वोटिंग होगी। 15 जज में से अगर 8 ने कहा कि यूएसए ठीक है और 7 ने कहा कि कनाडा ठीक है, तो ये फैसला यूएसए की साइड में जाएगा। अब रिसेंटली क्या हुआ कि 15 जज के सामने यूक्रेन ने रखा अपना केस। हम इंडिपेंडेंस कंट्री हैं, हम पे अटैक हो रहे हैं, हम पे बम्बिंग की जा रही है, ये रहे इमेजेस, ये रही वीडियो। अब देखिए, रसिया इस पार्टिकुलर केस से कम्प्लीटली गिल्टी है। रसिया को यहाँ पर डिफेंड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। रसिया ने इस पूरे केस को ही बाइकआउट कर दिया है। कहा है कि देखिए, ये वॉर थोड़ी ना है, ये हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर आया है वर्डिक्ट 13-2 का, मतलब कि 13 जज ने कहा है कि रसिया गलत है और सिर्फ 2 जज ने कहा है कि रसिया एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, ये करने का उनको हक है। ये 2 जज आप समझ सकते हैं कि कौन कौन है। एक चाइना के जज हैं और एक रसिया के जज हैं। बाकी जो 13 जज हैं यहाँ पर इंडिया समेत फ्रांस, ब्राज़ील, यूएसए सभी कंट्रीज़ ने कहा है कि रसिया को इमीडिएटली ये वॉर रोकना चाहिए। यहाँ इंडिया के जज ने भी रसिया के अगेंस्ट में अपना वोट किया है। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि इंडिया के जो जज ने डिसीजन लिया है वर्ल्ड कोर्ट में, क्या ये सही है, या फिर आप मानते हैं कि जो चाइना ने यहाँ पर किया वो हम भी कर सकते हैं? आपकी क्या राय है इसमें, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।